हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। असर्शन ए, बीजों के दो बीज पत्र भ्रूणीय अवस्था की पत्तियां हैं। रीजन, भ्रूण में मूलांकुर तथा प्रांकुर पाए जाते हैं। विकल्प ए, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बी, बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सी, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। डी, A is false but R is true. E, both A and R are false. इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा assertion एवं रीजन से संबंधित है। हमें यहाँ पर दिए हुए विकल्पों में से सही विकल्प चुनना है। अगर हम यहाँ पर assertion देखें तो assertion क्या दिया है? बीजों के दो बीज पत्र भ्रूणीय अवस्था की पत्तियां हैं। यह सही है। किसी भी बीज में अगर हम देखें कि इसमें दो बीज पत्र हैं या एक बीज पत्र है, तो ये जो बीज पत्र हैं, ये बीज पत्र वास्तव में यहाँ पर भ्रूणीय अवस्था की दोनों पत्तियों से संबंधित है। तो ये दोनों बीज पत्र दो पत्ती हो गई। दूसरा, अगर रीजन देखें तो क्या लिखा है? भ्रूण में मूलांकुर तथा प्रांकुर पाए जाते हैं। यह भी सही है। अगर इसी चित्र में हम पुनः देखें तो नीचे का ये हिस्सा मूलांकुर कहलाता है तथा ऊपर का ये हिस्सा प्रांकुर कहलाता है। प्रांकुर से आगे प्ररोह तंत्र तथा मूलांकुर से जड़ तंत्र का विकास होता है। यह भी सही है। अब अगर हम देखें कि क्या रीजन जो है वह कथन को सत्य साबित कर रहा है, तो ऐसा नहीं है। पहले कथन में क्या दिया है? बीजों के दो बीज पत्रीय भ्रूणीय अवस्था की पत्तियां हैं, जबकि इसका कारण दिया है भ्रूण में मूलांकुर तथा प्रांकुर पाए जाते हैं। ये दोनों तो सही है, पर इन दोनों का आपस में कोई मेल नहीं है। अगर हम विकल्पों को देखें तो पहला विकल्प ए, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन, तो यह गलत है। आर इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। बी, बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यह सही है, क्योंकि आर जो है वो ए को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। तीसरा, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, यह गलत है। दोनों ही सही हैं। चौथा, ए इज फॉल्स आर इज ट्रू, यह भी गलत है क्योंकि दोनों सही हैं। और पांचवा, बोथ ए एंड ई आर फॉल्स, तो यह भी गलत है। अतः दिए गए प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी, बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।